इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 32 से अधिक सीटें जीतने जो है वो जीत चुके हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हैं। जिस तरह से आज का जो परिणाम आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? जो आपके जो सीटों की अगर हम बात करते हैं, यूपी में जो प्रदर्शन रहा है, तो उसमें अधिकतर सीटें पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं, तो कई महत्वपूर्ण सीटों पे जो है सपा ने अपना कब्जा जमाया है। और वहीं इंडिया गठबंधन की जो सीटों की बात हो रही थी, 295 का जो आंकड़ा था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी जो फाइट है वो लगातार जारी है, काउंटिंग अभी भी जारी है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 38 सीटें जीत ली हैं और जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया था वो सारा एग्जिट पोल धराशायी हो गया। शेयर मार्केट में उछाल लाने के लिए और तमाम लोगों का बहुत लंबा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और जिन लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है उन्होंने अपराध नहीं किया है बल्कि पाप किया है कि झूठ बोल करके प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना करके चुनाव जीतने का काम किया है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही आते होते तो लखनऊ की सीट भी हम लोग जीत लेते, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना करके भाजपा ने कुछ सीटें जीतने का काम किया है। लेकिन कल शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग होगी और कुछ दल जो एनडीए के समर्थन में आज हैं वो लोग पर्दे के पीछे कहीं न कहीं हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और कल बैठक के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन है वो धराशायी होगी। अगर मैं सीटों की बात करता हूं, तो भाजपा को सबसे ज्यादा अधिक नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिस तरह से भाजपा ने उम्मीद जताई थी कि हम 400 पार ला रहे हैं, लेकिन वो 400 पार 300 पार भी नहीं हो पाया है। इसकी मतलब क्या विफलताएं रही हैं और इसका क्या गठबंधन को फायदा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आई और ये पहली बार होगा कि फिर से बिना बहुमत की जो पार्टी है भाजपा वो सत्ता में सरकार बनाने का काम करेगी। एनडीए गठबंधन का जरूर जो है वो बहुमत आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं आया है। इसका मतलब है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया है और इंडिया गठबंधन जो है, जो भी एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था उससे कहीं अधिक सीटें जीत करके आया है। और अभी कल शाम को यानी कि जो है 5 जून को दिल्ली में मीटिंग होगी और कई ऐसे कुछ दल हैं जो एनडीए के साथ में हैं और इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। जैसे हार चुकी हैं रायबरेली से, राहुल गांधी जी मैदान में थे, राहुल गांधी जी ने अच्छी जीत दर्ज की है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं और उनकी जीत का अंतर कितना कम हो गया है। वो कहते थे कि 10 लाख के पार और बहुत मुश्किल से जो है वो 1-1.5 लाख चुनाव जीते हैं। ऐसे ही जो लखनऊ शहर में रक्षा मंत्री थे वो 5 लाख के पार और बहुत मुश्किल से हजारों में चुनाव जीते हैं। तो और रायबरेली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, तमाम नेता बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। बहुत बड़ी संख्या में साइलेंट वोट को पड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल दिखा करके प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना करके धांधली और गड़बड़ी कर करके चुनाव जीतने का काम किया है। जैसे कि अगर सरकार की अगर हम बात करते हैं, कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग है दिल्ली में, और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आगे की क्या रूपरेखा होनी है। अगर हम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की
इंडिया गठबंधन की सरकार के गठन में अगर मैं देखना चाहता हूं कि क्या रोल उनको मिलने वाला है अगर केंद्र नेतृत्व में जो है इंडिया गठबंधन अपनी सरकार का गठन करता है, तो यूपी से अखिलेश यादव जी को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी पूरे देश में 3rd नंबर की पार्टी बन गई है। अगर पहली भाजपा को मान ले, दूसरा कांग्रेस को मान ले, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक सांसद जीत करके आए हैं और हम लोगों की जनता ने जो दायित्व सौंपा है उसको हम लोग निभाने का काम करेंगे। चुनाव में जीत और हार अलग सी होती है, लेकिन बहुत बड़ा मतदान हमारे पक्ष में हुआ है और जिन जनता के लोगों ने अपना हम लोगों को प्यार और स्नेह दिया है, इतना बड़ा मतदान हमारे पक्ष में किया है, हम लोग उनके समस्याओं के लिए, उनके मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जनता ने अगर हमको संघर्ष के लिए तय किया है तो हम विपक्ष में रह करके मजबूत भूमिका का भी निर्वाह करेंगे और हर स्तर पर भाजपा सरकार के दमन और जुल्म अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। हम लोग लोकतंत्र की, संविधान की और देश की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष और प्रयास करने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, मेरे साथ बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी थे और कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये तय हुआ कि आगे की क्या रूपरेखा है, किस तरह से सरकार का गठन किया जाना है।